पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, किस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है? भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में क्या गया है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, लगातार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनावी यात्रा कर रही है, लेकिन अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में भयंकर हंगामा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय क्या बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए? जैसा कि विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती आ रही हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब निकाय चुनाव और मिजोरम में हुए निकाय चुनाव के बाद अब इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कई जगहों पर सुपड़ा साफ हो गया था। पंजाब के मोहाली में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ऐसी पटकनी दी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे उबरने में काफी टाइम लग सकता है। पंजाब निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का ऐसा असर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है। यहाँ तक ही नहीं, किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2200 सीटों में से आधे सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिले थे। मिजोरम में भी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी खाता तक नहीं खुला। लेकिन अब आपको बता दें, कश्मीर में कुछ दिन पहले ही डीटीसी के चुनाव हुए थे। अब एक और चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक राजौरी में क्रॉस वोटिंग के बावजूद गुपकार गठबंधन कांग्रेस गठजोड़ ने राजौरी जिला विकास परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया है। शुक्रवार को कराए गए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट लियाकत नसीम 8 वोट लेकर अध्यक्ष बन गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री शब्बीर खान भी 8 वोट लेकर उपाध्यक्ष चुने गए। इन दोनों पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं बुद्धल से अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी साजिया अख्तर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कुल 6 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दरहाल से निर्वाचित इकबाल मलिक को भी 6 वोट प्राप्त हुए। गुपकार गठबंधन व कांग्रेस के पास कुल 9 वोट थे, लेकिन दोनों पदों के लिए इनके प्रत्याशियों को 8 वोट मिले, यानी एक सदस्य ने ही मात्र क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें, राजौरी में 13 तारीख को चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय सदस्य चुनाव के लिए आयोजित बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कोरम पूरा न होने पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हुआ तो गुपकार गठबंधन और कांग्रेस गठजोड़ ने राजौरी जिला विकास परिषद अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। ताकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग से इन दोनों पदों पर उनके प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हुई तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी हाथ मलती रह गई।
वही बात करें एक और बड़ी खबर की तो आपको बता दें बंगाल में कुछ ही महीनों बाद 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए परिवर्तन यात्रा लगातार निकाल रही है। लेकिन अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर बम फेंका गया है। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम ले रही है। कल शाम उत्तरी 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर एक बार फिर से हमला हुआ, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में बम से हमला हुआ। हालांकि पहले के जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका आरोप तृणमूल पर लगा दिया। बंगाल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय से पथराव किया गया और हमले में देसी बमों का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी टीएमसी पर परिवर्तन रैली में हमला कराने का आरोप लगाया। दिलीप घोष ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के मीनाखा में आयोजित हमारी परिवर्तन यात्रा में टीएमसी के बम से हमला किया और हमें नुकसान पहुंचाया। ये लोगों के मन में आतंक पैदा करने की साजिश है। बंगाल के लोग सही समय पर जवाब देंगे। हालांकि पुलिस ने बताया कि मीनाका थाना अंतर्गत मलांचा में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली में पीछे चल रहे 2 गाड़ियों पर पथराव के चलते 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। बीजेपी ने दावा किया कि बम फेंके जाने से 4 पार्टी कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पुलिस ने हालांकि कहा कि हमले में कोई बम नहीं फेंका गया और न ही किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक पुलिस का मानना है कि मौके पर वहां पे कोई बम नहीं मिला और न ही भारतीय जनता पार्टी या फिर परिवर्तन यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके परिवर्तन रैली में बम से हमला किया गया और 4 पार्टी कार्यकर्ता घायल भी हो गए। अब किसकी बात मानी जाए? क्या पुलिस की बात मानी जाए या भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात मानी जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कोकीन केस में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी नेता पामेला गोस्वामी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर बड़े आरोप लगा दिए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी में काफी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जहां आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की महासचिव पामेला गोस्वामी जो कोकीन रखने के आरोप में पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। अब पामेला गोस्वामी ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक सहयोगी का नाम लिया है। शनिवार के शाम जब पुलिस पामेला गोस्वामी को एक स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंची तो कार से नीचे उतरते ही पामेला ने पत्रकारों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी राकेश सिंह ड्रग्स मामले में शामिल थे। पामेला ने आरोप लगाया कि राकेश सिंह ने ही उनके खिलाफ साजिश रची है। इसके साथ ही पामेला ने मामले की सीआईडी से जांच की मांग भी की है। पामेला ने कहा कि मैं सीआईडी से जांच चाहती हूं। कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यही उनकी साजिश थी। हालांकि कोर्ट में पामेला ने इस आरोप को नहीं दोहराया। पामेला ने आरोप लगाते हुए कहा कि राकेश सिंह ने ही अपने आदमियों से कोकीन उनकी कार में रखवा दी। पामेला ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है, मैंने 5 दिन पहले ऑडियो रिकॉर्ड की थी। उन्होंने मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह ने पामेला के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राकेश सिंह का कहना है कि किसी के खिलाफ शिकायत कर देना आसान है, लेकिन साबित करना काफी मुश्किल है। उनका कहना है कि पामेला ही बता सकती है कि मेरा नाम उन्होंने क्यों लिया। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं इस तरह की गंदी राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। हालांकि पामेला ने साफ साफ कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी। मैंने 5 दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन पामेला गोस्वामी ने अब तक उस ऑडियो में हुई बातचीत को सार्वजनिक नहीं किया है। तो ऐसे में यह बता पाना मुश्किल है कि उनके पास किस तरह की बातचीत का ऑडियो है, जिसमें क्या कुछ सबूत भी छिपे हुए हैं। हालांकि पामेला ने दावा किया है कि पार्टी के नेता राकेश सिंह ने ही अपने आदमियों से उनकी कार में कोकीन रखवा दी थी। अब पामेला के इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी बखेड़ा खड़ा हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। बोला, आवेश में आकर ऐसा कदम न उठाएं, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। जी आपको बता दें, किसान मोर्चा का किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार चल रहा है। यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर 28 नवंबर से लगातार चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे हैं। टिकैत के फसल कुर्बान करने के आह्वान पर बिजनौर में एक किसान ने अपनी पूरी फसल जला दी थी। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे नुकसान होता है। हमने अभी केवल ये आह्वान किया है कि किसान आंदोलन के लिए अपनी एक फसल कुर्बान करने को तैयार रहें। इसका मतलब यह नहीं कि फसल में आग लगा दें। आंदोलन के जरिए जरूरत पड़ी तो किसान फसल का मोह छोड़ने को तैयार रहें। हालांकि अभी आंदोलन उस स्थिति में नहीं है। यह आह्वान बहुत ही विपरीत स्थिति के लिए किया गया था। उन्होंने किसानों से अपील की है कि आवेश में आकर अभी ऐसा कोई कदम न उठाएं। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने मन से हुंकार भरी कि जब तक भारत सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान दिल्ली की सीमाओं से अपने घर वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि किसान गर्मी से डरकर भाग जाएगा। ऐसा नहीं है। जो किसान सर्दी से नहीं डरा वह गर्मी से भी डरने वाले में से नहीं है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि खेतों में भी काम प्रभावित न हो, इसके लिए हमने रणनीति तैयार कर ली है। किसान नंबर बारी से आंदोलन स्थल पर आते रहेंगे और फिर जाते रहेंगे। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जो किसान आंदोलन में रहेगा, गांव वाले उसके खेत का, उसके काम का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, लगातार 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में डटे हुए हैं। लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस ले। किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो गई है। हालांकि इसमें कुछ मुद्दों पर समाधान निकल पाया, लेकिन किसान यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाए। जो मोदी सरकार ने ये नए तीनों कृषि कानून बनाए हैं उसे रद्द किया जाए। हालांकि सरकार ने किसानों की पराली वाली मांग को मान ली थी और किसान कोर्ट में जा सके उस बात को भी मान ली थी। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि हम इन कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित कर सकते हैं। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर इस कानून पर रोक लगवा देंगे। लेकिन तब भी किसान इस बात से खुश नहीं हुए। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे, तब जाकर ही यह आंदोलन खत्म होगा। लगातार राकेश टिकैत भी यही बात कहते आ रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।